भाइयों और बहनों, आइए सुनते हैं भारत के एक विकसित गांव रंगवली की कहानी संत शिवदास की जुबानी। रंगवली गांव की राजनीति। आगरा जिले में रंगवली नामक एक गांव बसा था। यह गांव एक समय अपने विकास और सुंदरता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। गांव की गलियां चौड़ी और पक्की थीं, कहीं 30 फीट तो कहीं 60 फीट चौड़ी सड़कें थीं। हरियाली से भरपूर वातावरण और नेशनल हाईवे के पास होने के कारण यहां रहना सुखद और सुविधाजनक माना जाता था। गांव का जीवन संतुलित और सुविधाओं से भरपूर था। ताजी सब्जियों की मंडी पास में ही थी, स्कूल और अस्पताल उपलब्ध थे, बैंक, पोस्ट ऑफिस और एटीएम तक आसानी से पहुंच जाते थे। इस गांव की एक विशेषता यह थी कि यहाँ विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते थे। समाज का ढांचा देखने में तो विविधता से भरा हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर जातिवाद, ईर्ष्या और वंशवाद की जड़ें बहुत गहरी थीं। कुछ ही वर्षों में वह सुनहरा गांव अराजकता और अव्यवस्था का शिकार हो गया। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। जिन पार्कों में लोग टहलते थे, वहां दबंगों ने ट्रक खड़े कर दिए। यही नहीं, सड़कों पर मवेशी बांध दिए जाते थे। धीरे धीरे पूरा गांव कुछ मुट्ठी भर स्वार्थी और दबंग लोगों की पकड़ में आ गया। गांव का मुखिया चुनाव से नहीं चुना जाता था। दबंग लोग ही तय करते थे कि मुखिया कौन बनेगा। मुखिया अक्सर उन्हीं में से एक होता जो सार्वजनिक विकास की बजाय अपने निजी विकास में लगा रहता। संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक चुनाव की यहाँ कोई जगह नहीं थी। गांव की जनता दबंगों से कमजोर नहीं थी, परंतु फिर भी कोई खुलकर विरोध नहीं करता। जातिवाद, चमचावाद और निजी स्वार्थ के कारण कई लोग दबंगों का समर्थन भी करते। परंतु भारी वाहनों के आने जाने से सड़क टूटकर खराब हो गई, इसलिए धीरे धीरे विरोध की आवाज उठने लगी। हालांकि गांव में दो चार लोग ऐसे थे जो अन्याय का विरोध करते, लेकिन अधिकांश लोग केवल दिखावे का विरोध करते थे। सामने से कोई भी उन दबंगों और नेताओं का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ नेता टाइप लोग भी सामने आते, मगर उनका उद्देश्य भी गांव की जमीनों पर कब्जा जमाना और निजी लाभ उठाना था। इन्हीं सबके बीच एक व्यक्ति था, एक निडर फौजी। वह एक सच्चा नेता था जो न केवल दबंग मुखियाओं का विरोध करता बल्कि उन ढोंगी नेताओं को भी बेनकाब करता। उसकी ईमानदारी इतनी पक्की थी कि उसने पब्लिक जमीन पर कब्जा करने वालों की लाखों की रिश्वत ठुकरा दी। यही कारण था कि उसके अपने साथी भी उससे दूर हो गए, क्योंकि उसने रिश्वत और भ्रष्टाचार में शामिल होकर रिश्वत लेकर उन्हें नहीं दिया। लेकिन वह अकेला सच की राह पर डटा रहा। फौजी का जीवन आसान नहीं था। गांव के भ्रष्ट नेता और दबंग उसके खिलाफ साजिशें रचते। यहाँ तक कि आम जनता भी जातिवाद और ईर्ष्या के कारण उसका साथ देने को तैयार नहीं होती। लोग उसे मूर्ख समझते थे, क्योंकि वह किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए बिना स्वार्थ अपना सब कुछ छोड़ देता था। जब तक किसी को काम होता, वे उसके पीछे रहते और काम निकल जाने पर उसे दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर फेंक देते। आज भी रंगवली गांव वही है, जहां दबंग अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं और आम जनता जातिवाद, वंशवाद, चमचावाद और संकुचित मानसिकता में उलझी हुई है। गांव की असली समस्या यह थी कि वहां गंदी राजनीति का बोलबाला था। ईमानदारी और सच्चाई की कोई कीमत नहीं थी। फौजी आज भी बिना किसी स्वार्थ के सत्य की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसे साथ देने वाला कोई नहीं था। लोग केवल स्वार्थ देखते, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति में उलझे रहते। रंगवली गांव आज गंदी राजनीति का उदाहरण बन गया है कि किस तरह स्वार्थ और भ्रष्ट सोच एक विकसित गांव को भी बर्बादी की ओर ले जाती है। कहानी का संदेश, मोरल ऑफ द स्टोरी।
जिस देश, गांव या समाज में वंशवाद, जातिवाद, साम्राज्यवाद, चमचावाद और भ्रष्टाचार हावी होगा, वहां कभी भी सच्चा विकास संभव नहीं है। सच्चाई यह है कि राजा हरिश्चंद्र जैसे ईमानदार और सत्यनिष्ठ लोग आज के कलयुग में टिक नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सत्य और ईमानदारी की राह छोड़ दी जाए। असली वीर वही है जो बिना स्वार्थ के अन्याय का विरोध करता है, भले ही वह अकेला क्यों न रह जाए। कहानीकार संत शिवदास जी महाराज। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।